नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिहार चुनाव 2025 के नामांकन के तिथि समाप्त हो जाने के बाद आज महागठबंधन के सभी घटकों ने पत्रकारों के सम्मुख आकर के अपने एक वीडियो बयान में या लाइव बयान में तेजस्वी यादव को होने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। अब यहीं से मेरा मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले कि अब यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में अब कांग्रेस की कहीं कोई बात रही नहीं। वो इसलिए कि जब आज पत्रकार वार्ता की गई थी, हालांकि पत्रकार वार्ता शब्द तो उचित नहीं रहेगा, पत्रकार समूह को संबोधन का जो कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि पत्रकार वार्ता में होता है कि पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब सवाल होता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ पत्रकारों के एक समूह को बुला करके संबोधित किया गया था। तो इसको एक नया शब्द का इजाद किया जाए, पत्रकार समूह संबोधन कार्यक्रम, प्रेस कम्युनिटी एड्रेसिंग। मेरे ख्याल से अंग्रेजी में यह होगा कि प्रेस कम्युनिटी को बुलाएगी और वहां पर ये सब लोग भाषण दिए। और डीपली कहा जाए तो द लीडर ऑफ महागठबंधन इज एड्रेसिंग बिफोर ए गैदरिंग ऑफ प्रेस। जो कहिए, मुद्दा वो महत्वपूर्ण नहीं है कि वो पत्रकार वार्ता था, पत्रकार समूह था, पत्रकार समूह को संबोधन था या नहीं। खबर सबके पास पहुंच गई है, मेरे पास भी पहुंच गई, मैं आपको कह रहा हूं। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच को छोड़ करके मैंने पत्रकार वार्ता देखा कि कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, लेकिन निराशा हुई, सिर्फ संबोधन हुआ और संबोधन में कुछ नहीं था। मैं तेजस्वी को नेता मानता हूं, एक लाइन का कह दीजिए, बाकी कई बातें नहीं। तो उसमें जो बैकटॉप लगा था उसमें गठबंधन के सभी दलों का छोटा छोटा चुनाव निशान था, माइक्रोस्कोप से देखने पर दिख रहा था और फोटो सिर्फ तेजस्वी का था। जबकि गठबंधन ढंग का होता है कि उन सभी दलों के नेताओं का, कम से कम राष्ट्रीय नेता और प्रदेश नेताओं की तस्वीरें होती हैं। जैसे एनडीए में नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है और बिहार इकाई की भी तस्वीर है, लेकिन यह नहीं था। मतलब शायद तेजस्वी यादव ने जैसे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अपने समक्ष मंच पर चढ़ने नहीं दिया, तो लगता है कि लालू प्रसाद ने अपने बेटे के समक्ष राहुल गांधी को बैनर पर ठहरने नहीं दिया। इसका पप्पू यादव ने प्रतिकार किया और कहा कि यह मैसेज सही नहीं जाएगा। मतलब पप्पू यादव ने अपने तरफ से बिहारियों को मैसेज दे दिया। अब बिहार की प्रबुद्ध जनता इस बात को, यह मुद्दा भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं खुद को समाप्त कर रही है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी खुद की इच्छा है कि हाँ जी समाप्त, तो हम क्या कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण हो गया है कि बिहार के अब मतदाता दो ध्रुव में बढ़ गए हैं। जैसे कि बिहार इकाई के एक केंद्रीय मंत्री थे बेचारे शाहनवाज हुसैन, उन्होंने आज MY कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया, कहा कि अब MY मतलब मुस्लिम यादव नहीं रहा, MY मतलब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव रहा। हालांकि शाहनवाज हुसैन तुक्का भिड़ाने में गलत बोल गए, तेजस्वी यादव नहीं, लिख लेने से कोई यादव नहीं हो जाता। नहीं तो उसी बिहार में मुख्यमंत्री एक दरोगा थे, उनका नाम था दरोगा राय, और मेरे घर के परम आदरणीय दामाद, मतलब मेरे पिताजी के फूफा जी लगते थे, परम श्रद्धेय मैनेजर सिंह जी, वो विधायक थे, उनका नाम मैनेजर था। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता कि नाम आपका यादव होगा तो आप पहिर ही होंगे, नहीं, आप पहिर नहीं है। लालू प्रसाद गरेड़िया है, भेड़ चढ़ाने वाली जाति की, जो भेड़ बकरी चराती है।
वो यादव इसलिए बना क्योंकि यादव बिहार में बहुसंख्यक है, उसका संख्या बल ज्यादा गरड़िया का नहीं है। और लालू प्रसाद एक सातिर दिमाग का आदमी, उसको लगा कि भाई हमको जातीय राजनीति करना है तो गरड़िया की कितनी जाति है, तो वो अहिर बन गया। सच्चाई है, सभी बिहार के लोग जानते हैं। तो शाहनवाज ने क्यों कहा मैं नहीं समझता। मेरे हिसाब से MY का मतलब होता है मी माने माई और योर माने नॉट योर, यू एंड मी, आपका वोट और मेरा शासन, MY, वो गठबंधन होगा है। मतलब MY का मतलब माई फैमिली योर वोट, आपके चुनाव से मेरा परिवार, यह MY का होता है असली फुल फॉर्म। शाहनवाज को मालूम नहीं होगा है। लेकिन इसमें दो पेच आ गए। पहला पेच कि भाई अगर 1-2% वाले मुकेश साहनी को आप उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे रहे हैं, तो फिर जिस Y के M के मुसलमान जो 17-18% है उसको झुंझुना पहले की तरह से देते रहेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बैठा करके अपने नाम का समर्थन करवा देने से ही मुसलमानों का हित हो जाएगा? यह बात बिहार का मुसलमान पूछेगा कि भाई आखिर मुकेश साहनी में कौन सी ऐसी सुर्खाब के पर लगे हैं, राजनीतिक कौन सी कुशलता उसमें है? धनबल ज्यादा है, बाहुबल ज्यादा है, ज्ञान बल ज्यादा है क्या वो, जिससे आप उसको उप मुख्यमंत्री बनाने पर मजबूर हुए? मजबूर शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि वो बार बार कहा है कि मुझे पहले घोषित कीजिए, मुझे उम्मीदवार घोषित कीजिए, पहला काम कि 60 सीट लूंगा, सीट थोड़ा कम बेसी हो जाएगा चलेगा, उप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। तो वो जबरदस्ती कह करके उप मुख्यमंत्री घोषित करा दिया। मतलब आप उसके दबाव में आ गए। तो वजह क्या था? क्योंकि वो कोई बाहुबली है नहीं, या तो उसका कैरेक्टर बाहुबल का नहीं है। धनबल उसके पास इतना नहीं है, फिल्मों का सेट लगाते लगाते इतना अरब खरब रुपया नहीं कमा लिया है कि धनबल से आपको खरीद लिया। आपके पास धन कमी है क्या? आपके सामने क्या है उसकी औकात? कितना धन होगा? फिर बुद्धि बल में क्या है? बुद्धि तो वही है कि आपको नवरात्र में मछली खिला दिया, तो क्या इसी बुद्धि से प्रभावित हो गए? और नहीं तो क्यों? इसलिए कि आपको यह भरोसा है कि मुकेश साहनी भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा। जिस तरह से रामविलास पासवान के भाई को नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल देकर के नीतीश कुमार की तरफ जाने से रोका था, वही हाल आप मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का झुंझुना देकर के रोक रहे हैं। अब यह बात कोई छुपी रही नहीं है। खैर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब बिहार के प्रबुद्ध जनता दो ध्रुव में बट गई है, क्योंकि अब यह निर्विवाद रूप से घोषित हो गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं। इसमें कहीं कोई हाइड संशय अगला लगाप नहीं है। ना ही यह कहा गया कि विधायक दल निर्णय लेगा, नहीं, निर्णय हो चुका है। और वैसे भी विधायक इतने नहीं होंगे कि कोई दल निर्णय लेगा, वो तेजस्वी का ही दल निर्णय लेगा। विधायक दल भी निर्णय लेगा तो तेजस्वी होगा, और नहीं तो एनडीए गठबंधन होगा। तो बिहार के प्रबुद्ध मतदाता दो ध्रुव में बट गए। पहला, जिन लोगों को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी वाला शासन चाहिए, वो लोग तेजस्वी को वोट देंगे, क्योंकि तेजस्वी अपने कुछ महीनों के कार्यकाल में पूत के पांव पालने में होते हैं कि का सिग्नल दे चुका है कि बड़े पूत पिता के घर में और खेती उनके खुद के कर में। और तेजस्वी और तेज प्रताप जो दो आदमी कुछ दिन के लिए ही मंत्री थे, कैबिनेट दर्जा था, हालांकि उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पोजीशन नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री का होता है। तो ये दोनों के दोनों बच्चे कैबिनेट मंत्री में उतना कांड किए जितना लालू और राबड़ी ने अपने 17-15 साल के कार्यकाल में नहीं किया था। तो वो उसी पाथ पर चल रहे हैं, उन्होंने बता दिया है, पूत के पांव पड़ने में दिख गए हैं। तो अब आपको अगर लालू राबड़ी वाला शासन चाहिए, आप तेजस्वी को वोट दीजिए, उस मतलब महागठबंधन को वोट दीजिए। और अगर आप उससे निजात दिलाने वाले नीतीश वाला शासन चाहिए तो आप एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने उम्र के हिसाब से, अपने अवस्था के हिसाब से, अपने
विराट अनुभव और सब कुछ पा लेने के हिसाब से वो कहें कि अब मैं मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल नहीं पाऊंगा, अब नौजवानों के लिए मैं इसका परित्याग करता हूं, तब भी कोई आएगा तो नीतीश का शागिर्द ही आएगा। लालू प्रसाद का दूसरा बेटा जो पार्टी से निकाल दिया गया था वो नहीं आएगा, राबड़ी मीशा में से कोई नहीं आएगी, पप्पू यादव नहीं आएगा। आएगा तो कोई नीतीश कुमार का शागिर्द ही आएगा, नीतीश कुमार का कृपा पात्र और उसका जानकार ही आएगा। तो काम वो नीतीश वाला ही करेगा। मतलब अब बिहार की प्रबुद्ध जनता अपने हिसाब की सरकार चाहती है, उस हिसाब से मतदान करेगी। अब आप कहेंगे कि भाई तीसरा ध्रुव भी तो है प्रशांत किशोर, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर का भाषा भूषा काम करने का तरीका यह सब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वाला है। वो भी केजरीवाल की तरह से कह रहा है कि खाता ना भाई, जो मैं कह दूं वही सही। एबीपी के एक मशहूर एंकर जो कि आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और बड़ी तेजी से उभरी है, बहुत कम समय में उसका उभार हुआ है। वो कई लोगों की, बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू करिए, गृह मंत्री तक की इंटरव्यू की उसने, प्रधानमंत्री तक की इंटरव्यू की उसने, प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया उसने। 10वीं पास वाले मुद्दे पर इतना रगड़ा, प्रशांत किशोर भाग गए और उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, बकवास कर गए। तो जिस आदमी में केजरीवाल जैसे एरोगेंस है, वो घमंड इतना कि मैं नहीं दूंगा बाप, जो आपकी मर्जी हो कह दीजिए, बोल दीजिए, लिख दीजिए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि दिल्ली में चुनाव हराने के लिए मोदी जी आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, और दिल्ली की जनता ने उसी जन्म में उसको चुनाव हरवा दिया। स्थिति इतनी खराब है कि बिहार का चुनाव एकदम पूरे अपने रवायत में है, लेकिन केजरीवाल नाम के प्राणी कहीं नहीं दिखा, ना मीडिया में, ना मंच पर, ना माइक पर। मंच, माइक, मीडिया तीनों जगह से गायब है, क्योंकि अभी दशहरा बीता है। दशहरा में जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो माता ने उनका पूछा कि बेटा तुमने रावण को मार दिया? तो उन्होंने बड़ा विनम्रता से कहा कि माते, रावण जैसा महाप्रतापी को कौन मार सकता है मां? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को रावण के मैंने मारा। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। मतलब कबीरदास जी ने भी वही रामायण वाली बात कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि मिला तब मैं नहीं। वही हाल आज प्रशांत किशोर का हो रहा है। एरोगेंस उसका सर चढ़ के बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने जो कह दिया वही मान लिया जाए। मैंने कह दिया कि सम्राट अनपढ़ है, मानो। हमने कह दिया कि जायसवाल चोर है तो मानो। हमने कह दिया मंगल पांडे ने भ्रष्टाचार किया तो मानो। लेकिन आप यह मत पूछो कि हमारे यहाँ अकूत संपत्ति कहां से आई, इतने महंगा चुनाव मैं कहां से लड़ रहा हूं, यह मत पूछो। क्योंकि खाता ना वही, जो हम कहे वही सही, यही केजरीवाल कहता था। तो मैं बड़ा चिंतित हूं प्रशांत किशोर के, अगर उभार होता है तो, और मेरी दुआ है कि उभार ना हो, क्योंकि यह बिहार के प्रबुद्ध जनता को ठगेगा, छलेगा, जैसे केजरीवाल अभी पंजाब को छल रहा है, जैसे दिल्ली को छलनी छलनी करके गया हुआ है। लेकिन अब बिहार की प्रबुद्ध जनता किसके बहकावे में आती है, किसके प्रलोभन में आती है, या किस पर भरोसा करती है, यह 14 नवंबर को पता चलेगा। तो मिलते हैं 14 नवंबर तक, और आप अपना अपना खेमा डिसाइड करिए कि आपको लालू राबड़ी का सरकार चाहिए या नीतीश कुमार का चाहिए। चुनाव आप उसी हिसाब से चुनेंगे और मतदान आप उन्हीं को करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, वीडियो बंद करने से पहले बता दूं कि आप मतदान उन्हीं को करिए जो आपका काम करे, आपका नाम का हो, आपका हो। पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको पार्टी से नहीं मिलना है, अपना काम कराने के लिए अपने प्रतिनिधि से मिलना है। तो आप अपने लिए प्रतिनिधि चुनिए, अपना जात ना चुनिए, अपना धर्म ना चुनिए, अपना क्षेत्र ना चुनिए, और अपना पार्टी ना चुनिए। क्योंकि अगर आपका अपना प्रतिनिधि होगा तो आपका काम करेगा, और अगर आप जात खोजेंगे तो फिर वो जात का काम करेगा, आप धर्म खोजेंगे तो वो धर्म का काम करेगा। आपका जनप्रतिनिधि नहीं होगा, आपका विधायक नहीं होगा। आप अपना चुनाव बिल्कुल बढ़िया से करेंगे, बिल्कुल समझदारी से करेंगे, लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद करके करेंगे,
और नीतीश कुमार के प्रयास को भी याद करके करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप बढ़िया चुनाव करेंगे और आपके चयन पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है। आपके इसी भरोसे को आप और आपको सलाम करते हुए मैं राकेश कुमार आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुद्दा आपको महत्वपूर्ण लगा हो, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो से समस्या समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। उन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।